नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। कार्तिक के पवित्र मास में भगवान विष्णु के पवित्र नामों का श्रवण और मनन करना अति पुण्यदायक होता है। अपने इस विशेष कार्यक्रम भारतीय चेतना में मैं आपको पूरे कार्तिक मास में अलग अलग तरीकों से भगवान विष्णु का स्मरण कराऊंगी। भगवान श्री हरि के हजारों नाम हैं। उनको इस संसार के पालनहार के रूप में पूजा जाता है। नारायण की आराधना से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति स्थापित होती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। श्री हरि के अनेकों भक्त हैं जो उनको विभिन्न नामों से पुकारते हैं। इसमें से हर एक नाम का गूढ़ अर्थ भी है। आज आप भगवान विष्णु को नारायण और श्री हरि नाम से पुकारे जाने का रहस्य आपके साथ साझा करेंगे। पुराण कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु को उनके सर्वाधिक प्रिय भक्त देवर्षि नारद नारायण कहकर पुकारा करते हैं और सदैव नारायण नारायण का जाप करते थे। दरअसल नारायण अर्थ है जल में निवास करने वाला। भगवान विष्णु के अपने वैकुंठ धाम में क्षीर सागर में विष्णु जी निवास करते हैं। जल का पर्यायवाची शब्द नीर है। व्याकरण के अनुसार नारायण शब्द का संधि विच्छेद किया जाए तो दो शब्द प्राप्त होता है, नार और अयन। नार का अर्थ है नीर का और अयन का अर्थ है निवास स्थान, अर्थात नीर को निवास स्थान बनाने वाले हैं नारायण। भगवान विष्णु के प्रचलित चित्रों में हम आपको शेष शैया पर लेटे हुए देखते हैं, जिनके चारों तरफ जल होता है और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही होती हैं तथा नारद जी नारायण मंत्र का जाप करते हुए उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि भगवान विष्णु का नाम नारायण क्यों पड़ा। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है। अभी आपको ये बताना बाकी है कि नीर यानी जल, जो कि नारायण का निवास स्थान है, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ। क्योंकि सृष्टि के निर्माण के समय जल तो कहीं था ही नहीं। दरअसल यह जल भगवान विष्णु के शरीर से निकला है। सृष्टि के विस्तार करते समय विष्णु जी के शरीर से जो श्रम जल निकला वो इतनी विपुल मात्रा में था कि उसका पूरा समुद्र यानी क्षीर सागर बन गया और जिसमें शेष नाग ने अपने विशाल शरीर से सैया बना दी और सृष्टि का कार्य संपन्न करने के बाद उसी क्षीर सागर में स्थित शेष सैया पर भगवान विराजमान हो गए और माता लक्ष्मी सृष्टि विस्तार के श्रम से उत्पन्न थकान का हरण करने के लिए उनकी सेवा करने लगी। यह है शेष यानी श्रीमन नारायण के स्वरूपों की पूरी व्याख्या। भगवान विष्णु का एक नाम श्री हरि भी है। हरि का अर्थ है हरण करने वाला, अर्थात जो अपने भक्तों के सभी दुखों का हरण कर लेते हैं और उन्हें आनंद प्रदान करते हैं, वो है श्री हरि। भगवान विष्णु की पूर्ण श्रद्धा से की गई आराधना उन्हें अपने भक्तों के दुख और कष्ट हरने पर विवश कर देती है और वो श्री हरि स्वरूप में उन्हें दर्शन देकर उन्हें आनंदित करते हैं। विष्णु पुराण में एक पंक्ति लिखी हुई है, वो है हरति पापानि, अर्थात जीवन के सारे पापों और विलापों को हरने वाले श्री हरि है। यानी कि भगवान विष्णु तो यह थी उनकी नारायण और श्री हरि नामों का रहस्य। उदय इंडिया डिजिटल पर ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओम नमो नारायण।